13 सितंबर से मंगल का बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक वो कन्या राशि में थे, अब शुक्र की तुला राशि में आ जाएंगे। जहाँ तक शुक्र है वो लग्जरी के लिए जाने जाते हैं, अपनी एक ऐशो आराम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहीं मंगल उत्साह, एनर्जी और पूरे जुनून का प्रतीक है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कई सारी राशियों पे इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तो लाइफ में बहुत चेंजिंग पीरियड होगा कि उनकी लाइफ ही बन जाए, मतलब बहुत पॉजिटिव होगा। वहीं कुछ राशियों की मुसीबत बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मंगल के इस चेंज से क्या इफेक्ट हमारा आने वाला है, क्या सावधानियां हमें बरतनी है, क्या सॉल्यूशंस करने हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और जल्दी से सॉल्यूशन नोट करना, ताकि ये वाला पीरियड जिन लोगों को भी फायदा पहुंचाने वाला है उसको और ज़्यादा कैसे प्रभावशाली बनाया जाए वो टिप्स हम बताएंगे। और जिनके ऊपर मुसीबत आने वाली है तो उसको वक्त रहते कैसे रोक सकते हैं, उन सॉल्यूशंस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए मंगल का जो ये चेंज होगा पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आप लोगों के रिश्तों में एक गहरी बॉन्डिंग लेके आएगा। आप लोगों का अटैचमेंट बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए सपोर्ट आपका साफ नजर आएगा, मतलब एक दूसरे की केयर करेंगे, हर परेशानी में आप साथ खड़े होंगे। तो ये रिश्ता गहरा करके जाएगा आपका मंगल। लेकिन उसी के साथ आपकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो अलग बात है कि आप लगनशीलता और मेहनत के दम पर हर टफ सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत ध्यान रखना कि एक बहुत जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में या दूसरों की बातों में आकर बहुत सारा पैसा कहीं मत लगा देना, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी मदद लेकर कोई काम करोगे तो काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर आउटसाइडर्स के साथ जुड़कर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वो आपके लिए रिस्की हो सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इस समय जो मौसम बिगड़ रहा है तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ सकती है। तो खान पान का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपकी जो ये एनर्जी है ये इस पूरे टाइम में बहुत काम आने वाली है, तो इसको बचा के रखिएगा, फालतू की चीज़ों में वेस्ट मत करिएगा। थोड़ी बहुत टेंशन ज़रूर होगी, लेकिन अपनों का साथ आपको वो हिम्मत बढ़ाएगा ताकि आप टफ टाइम को भी ईजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये एक टाइम होगा, थोड़ा उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन उन सब के बावजूद आप अपने दिमाग और बुद्धि के बल पर, यानी कि माइंड और आप अपनी मेहनत के बल पर इस चीज़ को इजी बना लोगे और सफल बना पाओगे। इसी के साथ एक सॉल्यूशन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये सफ़र बहुत मुश्किल ना हो जाए आपके लिए। आप 7 मिट्टी के दीपक लेना और वो एवरी ट्यूसडे बाहर किसी मंदिर में रखाना, जितना पॉसिबल हो, यानी कि एवरी ट्यूसडे कर दो तो और अच्छा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत टफ नहीं होंगी, बल्कि इजीली कंट्रोल हो पाएंगी। वहीं वृष राशि के लिए मंगल जो 13 सितंबर से पूरा 27 अक्टूबर तक जो ये चेंज होगा ना, तुला राशि में आ जाएंगे, तो आपकी 6th हाउस में होंगे, जो आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे और कई मुश्किल चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कई लाइफ के प्रेशर खत्म होंगे और जो लेन देन के मामले आपके अटके हुए थे बहुत लंबे टाइम तक, वो अब रिलीज हो जाएंगे। आपकी बातचीत से मसले सुलझेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, रुकी हुई पेमेंट एकदम से आनी शुरू हो गई। तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम होगा आपके लिए। शत्रु तक दबेंगे आपसे, और ये टाइम होगा जिसमें आप अपनी मेहनत के दम पर कॉम्पिटिटर्स को से भी आगे निकल जाएंगे। इस समय गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपका सपोर्ट करेगी, तो उससे आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाएगी। आपको लोगों की, असहाय लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, जिसका पुण्य आपको कई गुना मिलने वाला है। तो आपकी ग्रोथ भी होगी, साथ में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे जिसका फ़ायदा आपको अपने करियर, अपने बिजनेस में दिखाई देगा। इसी के साथ में आप एक ध्यान रखना, आपको एक सॉल्यूशन ज़रूर करके रखना है कि अपने साथ आप एक लाल ईंट का टुकड़ा रखना पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। तो ये चीज़ें ना आपको और बेटर रिजल्ट दे पाएंगी। आपके फाइनेंस के मामले बहुत सुधरेंगे, आपको इनकम के नए रास्ते ना जनरेट होते जाएंगे अगर आप ये एक सॉल्यूशन करते हैं तो। मिथुन राशि के लिए मंगल का जो ये चेंज होगा वो आपके ब्रेन पे सीधा अफेक्ट डालेगा। जब मंगल माइंड से कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी तो बहुत देते हैं, आपके जुनून बढ़ जाएगा, यानी कि माइंड डिसीजन लेने की पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। उसके बावजूद भी आपकी सिचुएशन बहुत टफ हो सकती है, मतलब जो चीज़ें बहुत इजीली हो सकती थी उसके लिए बहुत ब्रेन ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। इस बीच जो ध्यान रखना कि आप बाहरी लोगों की बातों में आकर कोई ऐसा पैसा ब्लॉक मत कर देना जो आपके लिए एक नई मुसीबत को जन्म दे दे।
इन्वेस्टमेंट में नुकसान के चलते आपको फाइनेंशियल लॉस तो भुगतना पड़ सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप कहीं पैसे मार्केट से मत उठाना, क्योंकि ये एक टाइम है जो आपको मुसीबत में घेरने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से चलना है, अपने लोगों की, फैमिली के लोगों की बातों को सुनना और उनके साथ डिस्कस करना, ताकि वो सिचुएशन से निकालने में आपकी मदद करें। इस समय बाहरी लोगों की बातों में आप फंस सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। कोई भी नया बिजनेस, कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स पे आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई बड़े काम को अंजाम देने के लिए पूरी भूमिका बना लेना, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी मत करना। पूरे 27 अक्टूबर तक मंगल आपके नेगेटिव चल रहे होंगे, लेकिन उसके साथ ही अगर आप एक सॉल्यूशन करेंगे तो चीज़ें बहुत इजीली आप मूव कर पाएंगे और मतलब काम इजीली बन पाएंगे। वहीं गुरु का आपकी मंगल के साथ जो कनेक्शन होगा आपके 5th हाउस पे, तो वो समय समय पे ना आपको अलर्ट करेगा कि कहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक्साइटमेंट और ये जुनून, आपको वो चीज़ें मतलब आप इग्नोर कर दोगे अपने मन की बात को। तो वहाँ पर आप एक सॉल्यूशन कर लेना कि आप 12 दाने लाल मसूर की दाल के एवरी ट्यूसडे बाहर थ्रो करते रहना, ताकि ये मुसीबत बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। होगा पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके एकदम से रुके हुए काम ना खोल देगा। मतलब आपको लगेगा इजीली फ्लो होता जा रहा है आपके बिजनेस में, आपके इनकम में कई रास्ते खुलेंगे, नई सोर्स जनरेट होगी और आपके डिसीजन बहुत ब्राइट होंगे। इस समय आपके माइंड की कुछ ऐसी प्लानिंग्स होंगी जो आपके फ़ायदे को कई गुना बढ़ा देगी। आपकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी दमदार होगी, मतलब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपकी बहुत दिनों से अटक रही थी, अब एकदम से आइडिया आ गया उसे सॉल्व कैसे करना है। तो इस समय ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा, फैमिली का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। मतलब एक अंदर से जब खुश होते तो हमारा काम करने का मन करता है, तो वो सिचुएशन मंगल इस समय आपकी करने वाले हैं। इसकी जो चौथी दृष्टि होगी ना उच्च की, वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी फील होगी, मतलब एक दूसरे की मुसीबत में आप खड़े दिखोगे। तो ये टाइम है कि आप साथ में मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप दोनों का इस समय किसी भी चीज़ के साथ जुड़ना, किसी पेपर पर एक साथ आप लोगों का नाम चढ़ जाना, इस समय बहुत फ़ायदेमंद होगा। कोई प्रॉपर्टी भी जॉइंट खरीद सकते हैं आप, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी फ़ायदेमंद होगा। जो लोग भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या रियल एस्टेट में है, या फिर आप ट्रैवलिंग के काम में हैं, घूमने फिरने वाले कामों में हैं, तो आपके रास्ते बहुत खुल जाएंगे नए, जिसमें ना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ तो दिखेगी, साथ में आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलेगी। आपको अपनी गुडविल से बिजनेस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये टाइम बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपके गुड न्यूज़ और अचीवमेंट की वजह से आपके पेरेंट्स को ना आप पे बहुत प्राउड फील होगा। अब इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती जाए और एक एनर्जी आपको ना, एक स्पार्क खुद में फील हो, तो उसके लिए आप एक सॉल्यूशन करना, एक मिट्टी का बर्तन लेना, कोई भी, चाहे वो दीपक ही हो सकता है, उसमें सिंदूर भर लेना जो हनुमान जी के चढ़ता है ऑरेंज वाला, वो सिंदूर पूरा फिल कर लेना और उसमें थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप शहद की डाल के अपने बेडरूम में रख लेना। तो आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी, लेकिन ये केवल आपको 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक रखना है। उसके बाद उसे हटा दीजिएगा, कहीं भी बाहर पेड़ के नीचे रखाना। तो ये करने से ना आपके तरक्की के रास्ते और ज़्यादा तेज़ी से खुल पाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ये जो चेंज होगा पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, ये काफ़ी खुशखबरी लेके आने वाला है। आपके हाई प्रोफाइल लोगों से कॉन्टैक्ट्स होंगे, जिसका फ़ायदा आपको अपने करियर में देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल जाए, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और जो लोग भी ना गवर्नमेंट पोस्ट की तैयारी करें, जॉब के लिए तैयारी करें, उन लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कहीं से कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई पोस्ट उनको मिल सकती है, कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है। और जो लोग जॉब में हैं उनके बहुत टास्क जो मुश्किल हो रहे थे ना, अब एकदम इजी हो जाएंगे और उनको अपने जो सपोर्टर्स होते हैं ना, आपके कलीग्स होते हैं, उनका बहुत अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलेगा और मुश्किल चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। इस समय भाई बहनों का रोल आपके लिए बहुत अच्छा, एक मतलब एक मेडिसिन का काम करेगा, क्योंकि वहाँ जो बहुत टफ चीज़ें थी ना, आपके भाई बहनों के सपोर्ट से वो अब इजी होती हुई नजर आएंगी। और लोगों के ना बीच में जो मनमुटाव की वजह से रिश्ते टूटे हुए थे, आप लोगों के उस रिश्ते में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बिजनेस की ग्रोथ तो होगी, इस समय इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। कोई नए स्टार्टअप करने का ये राइट टाइम होगा पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। इस समय लिए हुए डिसीजन भी राइट होंगे और इस समय एनवायरनमेंट भी आपके फेवर में होगा। तो ऐसे में जब हम कोई बजट लगाते हैं, कोई इन्वेस्ट करते हैं,
तो वो हमारी वापस बैक होकर हमारी तिजोरी भरता है। तो आपके बैंक बैलेंस में भी तेजी से बढ़ोतरी होने का ये चांस है। मंगल की इस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर एक लाल ईंट का टुकड़ा रख लेना। और जिन लोगों को लाल ईंट का टुकड़ा अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी का छोटा सा दीपक या कोई बर्तन लाकर भी आप रख सकते हैं, तो भी आपको उतना ही फायदा होगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो ये चेंज होगा वो आपके माइंड को बहुत तेजी से चलाएगा। पूरे 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपको लगेगा कि ब्रेन में ना एकदम से ताकत आ रही है, और मतलब हम ओवर थिंकिंग और टेंशन से जो घिरे हुए थे वो एकदम से खत्म हो गए। अब हमें ना हर रोज सुबह से उठ के ना हम अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन टाइम है। आपकी प्लानिंग्स, आपके डिसीजंस आपकी कई मुश्किलें सॉल्व कर देंगे और आपके ना बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। इस समय मतलब माइंड भी अच्छा काम करेगा, जुनून भी रहेगा, हिम्मत भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी टाइम टाइम पर चीज़ें बहुत मतलब सिचुएशन जो है ना वो बहुत टफ हो सकती है। कड़े संघर्ष बार बार आपके सामने आ सकते हैं। वो तो अलग बात है कि आप मेहनत और माइंड के बल पर उसको झेल लोगे, लेकिन हाँ सिचुएशन बार बार टफ होंगी। संकट आए दिन नए संकट आपको घेरेंगे। अब हम जो सॉल्यूशन करेंगे उससे ये जो संकट आना बंद होंगे और जो माइंड की एनर्जी है वो बिजनेस की ग्रोथ में लगेगी। इस समय पूजा पाठ का कोई आयोजन आप अपने नाम से मत रखिएगा। कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए आपसे और उसका बाद में आपको भुगतान भुगतना पड़े। तो इस तरह के कोई भी धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन बिल्कुल मत करिएगा। और एक सॉल्यूशन ज़रूर करते रहना, 2 साबुत लाल मिर्च मंगलवार के मंगलवार आप बाहर थ्रो करते रहना पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। तो आपके लिए ना चीज़ें जो बहुत टफ हो रही थी वो नहीं होंगी और आपके जुड़ा हुआ धन तेजी से उन संकटों को निपटाने में खर्च नहीं होगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल का जो ये चेंज होगा 13 सितंबर से पूरा 27 अक्टूबर तक, आप लोगों के ना फैमिली का पूरा सपोर्ट तो मिल जाएगा। फैमिली का माहौल अच्छा होगा। परिवार में कुछ चीज़ें आप जुटाएंगे जो मतलब एक लग्जरी करने के लिए काफ़ी होंगी। लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर एक बेचैनी रहना, क्योंकि मंगल ना आपकी बॉडी पे ही है। इस समय आपके चंद्र राशि जो आपकी तुला है उसी के ऊपर है। तो आपके अंदर एक जल्दबाजी, एक बेचैनी, एक उतावलापन और जल्दी में ना कुछ डिसीजंस गलत करवा सकते हैं, जिसका लॉस आपको फाइनेंशियली यानी अपने करियर, अपने बिजनेस में भुगतना पड़ सकता है। तो अपने आप में बहुत परेशान रहने वाला एक समय होगा ये। अपनी लापरवाही के चलते यानी कि जल्दबाजी, लापरवाही और काम में बहुत ज़्यादा लगे रहने की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को भी ना इग्नोर कर देंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत चीज़ों का ना बैलेंस बनाओ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें बहुत मुश्किल से होंगी। तो ना आराम आराम से करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय ये सिचुएशन ही आपके लिए टफ होगी। और इस केवल ये नहीं है कि बाकी ग्रह भी ऐसे ही चल रहे हैं। मंगल जब भी कोई ग्रह चेंज होता है तो वो अपना असर जरूर देता है, तो उसी वक्त उसे हमें उपाय करके कंट्रोल में करना होता है। तो जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम से थोड़ी सी दिक्कत तो लगी थी पर अब सॉल्व हो गई। तो आपकी सरगर्मी, आपकी एक बिहेवियर की वजह से आपके कुछ बनते हुए रिश्ते ना बिगड़ जाएं, बिजनेस डील ना उखड़ जाएं और आपकी अनचाही मुसीबतें आपके बिहेवियर की वजह से एंटर ना कर जाए आपकी लाइफ में। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एक सॉल्यूशन ज़रूर करते रहना है। एक शहद की ड्रॉप लेना और ट्यूसडे के ट्यूसडे उसे बाहर गिराया ना, ताकि आपके ऊपर कोई बड़ी आफत ना आए और आपके हेल्थ इश्यूज से आप बचे रहो। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का जो ये बदलाव होगा आपके अनचाहे खर्चों को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मतलब ऐसे होगा कि फालतू में नई नई ज़रूरतें पैदा हो गई, कुछ नुकसान होते चले जा रहे हैं और हमें अपने जुड़े हुए पैसे उसमें लगाने पड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं कि हमें वो करना ही पड़ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी खुद की इन्वाइट की होती हैं कि हमें ही कुछ शौक चढ़ गया किसी चीज़ को करने का या बड़ा रिस्क लेने का या अपनी बात को साबित करने के लिए हमने एकदम से गाड़ी उठा ली या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस तरह के बड़े काम, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट वाले जोश में आके मत करना कि किसी ने आपको टीज किया और आपने बहुत सारा पैसा लुटा दिया। तो इस तरह की ये सिचुएशन आएंगी, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति के भड़काने पर, उकसाने पर आप गलत डिसीजन, गलत इन्वेस्टमेंट कर जाओ, तो वहाँ बचे रहना। हालांकि यहाँ पर लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और उनकी गाइडेंस आपके बहुत काम आएगी, जो आपको हर पल एक मुसीबत से अलर्ट करते रहेंगे। तो आप उनकी बात को इग्नोर मत करना, अवॉइड मत करना। इस समय उनका साथ आपको कई मुश्किलों से बचाएगा। इसके बाद भी
कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि किसी का मतलब किसी के साथ बहुत बड़ी मुसीबत ही आ गई फैमिली में और आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो अब हम एक सॉल्यूशन तो करेंगे ताकि इस तरह की सिचुएशन ना आए, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन से हम इग्नोर नहीं मार सकते। कोई अपना इतना मुश्किल में फंस गया होता तो हमें करना ही पड़ता है। तो हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे उन कई करीबियों की लाइफ में आफत आने से बचेंगी, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे ना, उससे हमें तो फ़ायदा होगा ही, हमारे करीबियों को भी फ़ायदा होगा और अनचाही मुसीबत उनकी लाइफ में भी रुक सकेगी। 12 दाने लेना राजमा के और ट्यूसडे बाहर थ्रो करते रहना पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। तो आपकी लाइफ में आपको दिखेगा कि हाँ, एकदम से टेंशन रिलीज होती चली आ रही, खत्म होती चली आ रही है और अब हम बिल्कुल अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल का जो ये चेंज होगा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का टाइम, मतलब आपके लिए ना एक जैकपॉट की तरह साबित होगा। भरपूर लाभ होगा पैसों का, मतलब ये स्पेशली आपको पैसों का लाभ देने के लिए आए हुए हैं। इस समय आपकी जितनी भी प्लानिंग करनी है ना, या आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट आपके मन में चल रहा था कि मैं ये करूं या वो करूं, तो आप इस समय कर देना, क्योंकि यहाँ आपको फायदे के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। माइंड भी बहुत पॉजिटिवली चलेगा कि आने वाले नुकसानों से आप अलर्ट हो पाएंगे, गलत जगह पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे और भाग्य भी इतना साथ देगा कि कहीं गलत जगह डूबने भी वाले होंगे ना, तो आपका पैसों का अरेंजमेंट ही नहीं होगा। तो कहीं भी कुछ ऐसा फील हो ना कि हाँ, मेरा ना काम मैं करने ही वाला था लेकिन एकदम से ना पैसे अरेंज नहीं हुए, तो सोचना कि हाँ, वो बच गया, कहीं मुसीबत में फंसने वाले थे। या हो सकता है कि कोई बड़ा टेंडर, ऐसे में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई बहुत पहले से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था और अब उसमें अड़ंगे आ रहे हो और अब आपका फेल होता हुआ दिख रहा है वो। तो जब अच्छा ग्रह चल रहा होता है और ऐसी कोई चीज़ फेल होती है, तो इसका मतलब हमें बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए वो फेल हुई है, क्योंकि उसमें डूबना लिखा हुआ था। वो चीज़ें बाद में महसूस होती है जो हम डूब चुके होते हैं। तो मंगल इस समय आपको बड़ी मुश्किलों से निकालेगा भी और नए रास्ते इनकम के बनाएगा भी। माइंड के लिए तो बहुत ज़्यादा एक एनर्जी वाला टाइम होगा और स्टूडेंट के लिए स्पेशली कई अचीवमेंट, कई गुड न्यूज़ आपकी मिलने वाले हैं, जिसके बाद आपकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाएगी। इसी के साथ एक सॉल्यूशन करते रहना कि नारंगी कपड़े में, यानी कि ऑरेंज कपड़े में थोड़ी सी लाल मसूर की दाल और थोड़े पैसे बांधकर अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख देना पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, और वो रखे रहने देना। उसके बाद उस कपड़े को वॉश करके अपने वापस रख देना और दाल को बाहर थ्रो कर देना, तो आपका ये टाइम बहुत अच्छा कटेगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल भरपूर एनर्जी देने वाले हैं। पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके बड़े बड़े टास्क अचीव हो पाएंगे, आपके इनकम के नए सोर्स जनरेट हो पाएंगे। और मतलब एक होता है ना, साइड इनकम शुरू हो गई, या आपने एक कोई गाड़ी परचेज करी और उसको ट्रैवलिंग पर लगा दिया और वो एक्स्ट्रा सोर्स आपको दे रही है, या आपने कोई प्रॉपर्टी थी वो लीज पे उठा दी, कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम अचानक से आपको एक जरिया दिख पाएगा कि यहाँ से हमारी इनकम शुरू हो सकती है। आपके काम करने का मन करेगा, आपके काम में ना एक जुनून दिखाई देगा, एक पैशन, एक एनर्जी दिखाई देगी। लेकिन संतान की तरफ से आपको थोड़ी चिंता सता सकती है। बच्चों के भविष्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं और इस समय उनके छोटे छोटे कामों में अड़चनें आएंगी। तो वहाँ पर आपको अपनी हिम्मत, अपने ब्रेन का पूरा यूज़ करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेना, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए आगे के लिए सिक्योरिटी की तरह काम आए, तो वो ज़रूर कर देना, क्योंकि इस समय किए गए एफर्ट आपके बहुत काम आएंगे बच्चों के लिए। उनकी पर्सनल लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहे हैं वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। और कोई बड़ी संकट ना आ जाए आपके बच्चों पर, तो उसके लिए आप एक सॉल्यूशन करना कि 5 दीपक मिट्टी के वो मंदिर में रखाना एवरी ट्यूसडे पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। जब आप ये काम करोगे ना, तो कोई मुश्किल आएगी ही नहीं बच्चों पर, और जो भी कंसीव करने के लिए प्लान करे तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई रोक लग गई, कोई रुकावट हो गई, कंसीव ही नहीं हो रहा, या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ गई, तो वो आपकी टल जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए 13 सितंबर से जब मंगल का ये परिवर्तन होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आने के पूरे संकेत हैं। मतलब आपका संघर्ष कई गुना बढ़ जाएगा। जो चीज़ें बहुत थोड़े टाइम में हो जाती थी, उसके लिए बड़ा लंबा टाइम लग रहा है और टफ होती जा रही है सिचुएशन। तो ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। इस बीच ना बाहर से लेकिन आपको एक उम्मीद की किरण मिल सकती है कि बाहरी देशों से आपको कोई फ़ायदा हो जाए, कोई ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ जाए जो आपको तकलीफ़ों से निकाल के ले जाए। भारी मतलब इन्वेस्टमेंट करना अलग कंट्री में
या किसी के साथ जॉइंट बिजनेस में आ जाना आपके लिए राहत देगा। लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी साइड से मत करना, मतलब अपने डिसीजन इस समय बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। भाग्य का कोई खास सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, भाई बहनों का सपोर्ट आपको इस वाली सिचुएशन को हैंडल करने में काफ़ी लाभदायी साबित होगा। उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों के बॉन्ड बहुत गहरे हो जाएंगे, और एक भाई बहनों के साथ अगर कोई काम करना चाहो तो वो भी आपके अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। बट बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो जाए, आपको लॉसेस ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि अंदर से हिम्मत ही टूटती चली जा रही है। उसके लिए आप एक सॉल्यूशन कर देना कि जब भी आपको मौका मिले ट्यूसडे के दिन आप कुछ जलेबियाँ बांट देना। जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं मंदिर के बाहर बैठे हुए मिल जाते हैं कई बार, तो वहाँ पर आप बांट आना। पूरा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक तो कई सारी चीज़ें आपको लगेगा कि मुश्किलें टल रही हैं। मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो ये बदलाव होगा 13 सितंबर से आपके लिए बड़ा कड़ा संघर्ष लेके आने वाले हैं। इस समय बहुत सावधानी बरतना, पैसों का लेन देन के मामले में आपको अलर्ट रहना होगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत खास इंसान ज़रूरत लेके आ जाए, तो आप ना ये सोच के मत दीजिएगा कि लौटेंगे, क्योंकि वो डूब सकते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर आपके तिजोरी खाली करने के लिए आए। तो सबसे पहले आपकी अपनी सेविंग को बचा के रखना, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी मत करना, और करना ही पड़ जाए। जैसे ये अभी मंगल आपका नेगेटिव चल रहा है, लेकिन मे भी कुछ और ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हो जो मैंने बताए हों। तो ऐसे में क्या होता है, हमें काम तो हमेशा करना ही होता है, तो हम क्या करेंगे, मंगल का उपाय करते रहेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये एक सिचुएशन में बता रही हूँ जो आपको फील होगी एनवायरनमेंट में। जब आप सॉल्यूशन कर लेते हो ना, तो वो एकदम ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तो वो आपको बचाएगा तो। लेकिन फिर भी हमें अपने माइंड से अलर्ट होना है कि अननेसेसरी हमें कोई इन्वेस्टमेंट अपने माइंड से नहीं करना, कोई बड़े रिस्क नहीं लेने। इस समय ये तो सोचना ही मत, जरा भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं ये बिजनेस कर लूँ, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, तो मत करो, अभी मत करो, थोड़ा टाइम रुक के कर लो, क्योंकि ये अच्छा टाइम नहीं होगा। मंगल की वजह से ये आए ही किसी मुसीबत में फंसाने के लिए, और आपकी जुड़ी हुई तिजोरी जो पैसा है ना तिजोरी में, उसको बिल्कुल ले जाने के लिए। तो आपको इस समय ना तो कोई सेविंग्स को निकालने की कोशिश करना, और ना इन्वेस्टमेंट की, पहली चीज़। दूसरा, आपके रिश्ते, आपके खुद के परिवार के लोग इस समय, उनके साथ आपके रिलेशन बड़ी राहत देंगे, सपोर्ट मिलेगा आपको मेंटली, मोरली, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो अपना खुद का पैसा आपको सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है। और एक सॉल्यूशन साथ में करते रहना, साबुत लाल मिर्च होती है ना ड्राई वाली, उसके 8 पीसेस कर लेना टुकड़े, और वो बाहर थ्रो करते रहना एवरी ट्यूसडे, पूरा 13 सितंबर से 9 अक्टूबर तक। तो आपकी ये वाला मुश्किल दौर बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आपको, और बिल्कुल ऐसा लगेगा सारे काम ना इजीली बनते जा रहे हैं। तो मेष से लेकर मीन तक हमने इस पूरी वीडियो में जो भी बातें कही, जो भी सॉल्यूशन बताए, अगर उसमें जरा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजना, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं ना, वो आप सब्सक्राइब कर लेना, और इसको शेयर करना मत भूलना, ताकि कई लोगों की लाइफ सेव की जा सके। और आज के लिए इतना ही।